मेरा नाम मुबशर रशीद है। मैं रजौरी से आया हूँ यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही मकसद है कि मीडिया एक ऐसी प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे इंसान की सच्चाई और झूठ पता चलता है। लेकिन हम इस जगह पर पहुँचने से बहुत ज़्यादा मजबूर हुए हैं और हमारा मजबूर होने का मकसद यह है कि रजौरी पुलिस हमें बहुत ज़्यादा टार्चर कर रही है और टार्चर करने का मकसद उनका यह है कि अपना एक काउंटर पर्चा वापस ले लो। हम काउंटर पर्चा हमने कोर्ट से दिया है, हमने अभी तक काउंटर पर्चा वापस नहीं दिया है और हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह से पुलिस ने अपनी जिद उठाना शुरू कर लिया हमारे साथ और कोई भी बात होती है पुलिस सबसे पहले हमें ही टार्चर करना शुरू कर दिया। कोई मर्डर होगा, कोई कुछ होगा, सबसे पहले इसी बात को लेकर चलते हैं। मेरा भाई कल एक जगह घर पे बाहर बैठकर धूप सेक रहा था। धूप सेकते हुए एक बकोरी में मर्डर होता है। जो मर्डर होने की वजह से एसएचओ साहब हमारे घर में पहुंच जाते हैं कि आपके भाई से कोई इंक्वायरी करनी है, साहब बुला रहे हैं तो चलो पुलिस स्टेशन। हमारे भाई को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। 9 बजे तक हमें बिठा के रखते हैं कि जी आपका भाई हम अभी छोड़ देते हैं, हमारे पास वीडियो है, रिकॉर्डिंग्स है। और हमारे जब वो घर आते हैं, वो दुकान पे बैठा हुआ था, उसको घर से उठा कर ले जाते हैं। ना तो वो कोई मैजिस्ट्रेट साथ लाया है उन्होंने, जो बीएनएस में नया कानून बना है उसमें ना तो वो कोई मैजिस्ट्रेट साथ लाया है, ना ही उन्होंने कोई कुछ भी साथ लाया है, ना उन्होंने उसको पकड़ते वक्त कोई फोटोग्राफी की है। अगर उन्होंने फोटोग्राफी की है तो हमें बताएं, हमने वीडियो बनाई है, उसकी तलाशी हमारे सामने हुई है, आइस विटनेस है हमारे पास और भी लोग, पूरा मल्ला गवाह है इस चीज का। लेकिन जब वो 9 बजे तक हमें बोलते हैं साहब अभी आते हैं हम छोड़ देते हैं, साहब अभी आते हैं हम छोड़ देते हैं, 9 बजे तक मेरी माँ वहां तक वेट करती रहती है बाहर बैठकर। 9:30 बजे हमें कोई इतला देता है, जी आपके भाई की तहसीलदार से रिमांड ली गई है 9:30-10 बजे के बीच में। अगर वो 9:30-10 बजे के बीच में तहसीलदार मजिस्ट्रेट से रिमांड ले सकते हैं, अगर उसके पास से कुछ निकला था, हमारे सामने तो कुछ नहीं निकला, हमारे पास वीडियो है उनकी, लेकिन अगर उसके पास से कुछ निकला था वो 9:30 बजे अगर रिमांड ले सकते हैं, 9:30 बजे वो मैजिस्ट्रेट से सील भी तो लगवा सकते हैं जो उससे निकला था। लेकिन उसके पास से कुछ भी ऐसा वैसा नहीं निकला था। निकलने के बाद अगर मैजिस्ट्रेट ने रिमांड दी, मैजिस्ट्रेट को भी ये सोचना चाहिए था कि यार मैं अगर रिमांड दे रहा हूँ उसके पास से क्या निकला है। पुलिस सुबह हमें बोलती है जी इस पर हमने पर्चा दे दिया, इससे 6 ग्राम कुछ मिला है। अब ये नहीं पता क्या मिला है 6 ग्राम, क्या नहीं मिला है, लेकिन 6 ग्राम पुलिस के पास से कहाँ से आ रहा है। ऐसे पुलिस ने बहुत सारे एनडीपीएस लोगों पे दिए हैं जिनके पास मेरे पास सबूत है, और कुछ लोग भी हैं जिनके मैं नाम ले सकता हूँ कि जिन पे उन्होंने गलत एनडीपीएस दिए हैं। ये अपनी प्रमोशनों के लिए अपने लोगों के बच्चों को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर किसी का बच्चा एक बार गलती करता है, पुलिस का काम है कि उसको एक बार मौका दिया जाए कि ये सुधर सके। उसको सुधरने के बजाय पुलिस जो है उसको टॉर्चर कर रही है, उसको गलत फंसा रही है। लेकिन मैं यही इतला कर रहा हूँ मीडिया से कि ये गवर्नर साहब से कि अगर पुलिस अगर ऐसी होगी तो अवाम का क्या होगा। एक रजौरी पुलिस स्टेशन एक ऐसा पुलिस स्टेशन है जो पूरे जम्मू कश्मीर से में कि जिसमें 500 से 600 प्लस एक साल में एफआईआर लग रही हैं। ऐसा जम्मू कश्मीर के अंदर रजौरी के अंदर क्या क्राइम है जो इतनी एफआईआर लग रही हैं। लेकिन एसएचओ साहब को ये सोचना चाहिए कि अगर लोगों के ऊपर मेरी पुलिस जुल्म कर रही है, ऑफिसर तो सब अच्छे आते हैं लेकिन जो उधर का लोकल स्टाफ है ना वो सबसे ज्यादा गलत है। अब मैं जिन सबके अगर नाम लेता हूं मैं, जैसे आबिद साहब हो गए, एक पंकज है, एक आकाश है, कुलविंदर देव सिंह है, ये लोगों को गलत टॉर्चर कर रहे हैं, गलत तरीके से लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, गलत एफआईआर दे रहे हैं। और रजौरी पुलिस के पास इतनी स्मगलिंग है, रजौरी पुलिस खुद स्मगलिंग कर रही है। रजौरी पुलिस के पास मेरे लिए सबूत है, मैं सबूत दे सकता हूँ रजौरी पुलिस की स्मगलिंग के लिए। रजौरी पुलिस अगर किसी को खाली पकड़ रही है तो उसके पास चिट्टा डाल रही है, कभी किसी को कुछ डाल रही है। लेकिन रजौरी पुलिस के पास इतना माल कहाँ से आ रहा है? सीबीआई को इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये इतनी क्या अंधेरगर्दी में जाके रखी है एसएचओ ने। कोई भी मसला होता है किसी को उठा लिया, कभी किसी को उठा लिया, हर एक इंसान के साथ ब्लैकमेल, टॉर्चर, एसएचओ। लेकिन ना तो उसके ऊपर कोई एसएसपी पूछ रहा है, ना तो उसने गुंडागर्दी मचा के रखी। और मेरे भाई को धमकी दी जाती है कि तू कोर्ट में मुंह मत खोलना नहीं तो तेरे घर वालों को हम उठा लेंगे। हमारा भाई जब कोर्ट में आता है, हम मिलते हैं उससे, वो बोलता है भाई प्लीज इधर कुछ भी ऐसा वैसा मत करना, ये एसएचओ साहब ने मुझे बोला, मैं तेरे घर वालों को उठा के ले आऊंगा। एसएचओ कौन होता है ऐसे उठाने वाला? एसएचओ को भूल गई जब उधर मंडी में उसको इतना लोगों ने मारा था। क्यों मारा था? उसके करतूतों की वजह से मारा था। इसी वजह से मैं एसएचओ को यही कह रहा हूँ कि अपने तरीके पे आ जाओ। और मैं जहां जाता हूं उधर यही अफवाह फैलाई है उन्होंने कि इसका भाई गैंगस्टर है। ठीक है, मैं इससे पहले गैंगस्टर नहीं था। अगर मुझे पुलिस गैंगस्टर बनने पे मजबूर कर रही है तो भुगतेगी पुलिस खुद। बस मेरा इतना ही कहना। को इसलिए टॉर्चर किया जाता है, एक भाई को हमारे को टॉर्चर किया गया है, उसके पास दाग लगाया गया कि हमारा भाई ये काम कर रहा है। अब पुलिस हमें साबित करे, पुलिस ने कोई फोटोग्राफी की है उसकी, कोई मैजिस्ट्रेट साथ में था, कोई भी ऐसा वैसा कुछ नहीं था। और हमारे पास वीडियो है। अगर आप बोलते हो ये पुलिस की, आपका कहना ठीक है, मैं बिल्कुल आपके कहने में मुतमीन हूँ, लेकिन पुलिस ने मेरे भाई पे 15 दिन में 3 पर्चे लगाए हैं, 3 एफआईआर लगाई हैं। वो इतना कौन सा बड़ा क्रिमिनल है जो उस पर 15 दिन में 3 एफआईआर लगाई हैं? और एक एफआईआर हमने काउंटर पर्चा दिया था, अभी तक एसएचओ अगर जिद नहीं मिटा रहा, क्या मिटा रहा है? ये मेरा कोर्ट का ऑर्डर है काउंटर पर्चे का, अभी तक 3 महीने हो गए एसएचओ ने काउंटर पर्चा नहीं दिया है। ये देख लो,
एसएचओ जिद मिटा रहा अपनी, काउंटर पर्चा नहीं दिया। जो मतलब कोर्ट आपका कहना है कि एसएचओ कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मान रहा। नहीं मार रहा, जो कोर्ट की तौहीन कर रहा है वो हम जैसे गरीबों की कहाँ सुनेगा। कि हम पुलिस के खिलाफ बोलते हैं और मैं सच के खिलाफ लड़ रहा हूँ, सच के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ, क्योंकि पुलिस के खिलाफ कोई जाता नहीं है। और जितनी गंदी पुलिस रजौरी की है उतनी ही गंदी मीडिया भी है रजौरी की, जो पुलिस के अगेंस्ट नहीं जा रही है। मीडिया को कैसे टारगेट कर सकते हैं? मीडिया को मैंने सबसे पहले इतला दी, मैं प्रेस रजौरी की मीडिया को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ, पुलिस ने मेरे साथ गलत किया है। अगर मेरे भाई पे उन्होंने गलत इल्जाम लगाया, मीडिया को चाहिए था कि उसका भाई ये बात बोल रहा है, हमें इसका निचोड़ निकालना चाहिए। उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने आगे से एक बोल रहा है मैं जम्मू में, दूसरा बोल रहा है मैं दिल्ली में हूँ, और पुलिस को फोन करके बोल रहे हैं कि एक बंदा आपके गेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहा है। लेकिन पुलिस के अंदर भी इतने एनडीपीएस इन्होंने लगाए हैं। मैं बिल्कुल श्योर हूँ, अगर बिल्कुल प्रूफ है, अगर मीडिया ये प्रूफ ही है ना, मेरे भाई के पास कुछ नहीं मिला, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है, वीडियो है, ये तो प्रूफ है। फिर मीडिया आपने प्लेटफॉर्म पे चढ़ा रही है, ये बंदा स्मगलर है, इस बंदे की स्मगलिंग करते हुए हमने 6 ग्राम चिट्टा पकड़ लिया, ये तो मीडिया झूठ बोल रही है ना। इसका बात तो सच तो यही है ना, जब हमारे पास जो वीडियो वो झूठ थोड़ी है कोई।